ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पी नाम की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसा जाता है। आपने देखा होगा कि पी नाम की महिलाएं जिस तरह से मधुरभाषी होती हैं, न्यायप्रिय होती हैं और अपने काम के प्रति बहुत वफादार होती है। इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये जिससे भी मित्रता करती हैं, जिससे भी दोस्ती करती हैं, लंबे समय तक निभाती हैं और कभी भी अपने मित्र के को ना तो धोखा देती हैं। ये अलग बात है कि अपने मित्र के बारे में ये हमेशा पॉजिटिव सोचती। आप अगर पी नाम की महिला को इनके मित्र के बारे में किसी भी तरह की गलत सलत बातें करो तो ये निश्चित तौर पे उसका खुलकर विरोध करती है। चूंकि पी नाम से पा शब्द बनता है, जिसका ज्योतिष में कन्या राशि बनती है, उसका स्वामी बुध होता है। तो इसलिए पी नाम की जो महिलाएं होती हैं ये धन प्रिय होती हैं। धन कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए, ये खुद तो धन कमाती हैं, दूसरों को भी कैसे धन कमाया जाए इसके रास्ते ये बताती हैं। समय की बहुत पाबंद होती है। ये कोई भी काम अपने टाइम से ही करना पसंद करती हैं और वैसे तो ये देखा गया है कि पी नाम की महिलाओं के जीवन में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन आगे चल करके ये अच्छा खासा अपना घर, मकान, वाहन आदि इनके पास होता है और बैंक बैलेंस भी ये अपने वृद्धावस्था आने से पहले अच्छी तरह कर लेती है। अब पी नाम की महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं। क्योंकि ये दिखने में बहुत ही आकर्षक सुंदर होती हैं, इनके चेहरे पर एक विशिष्ट आकर्षक होता है। इससे इनसे हर कोई व्यक्ति दोस्ती करना, जान पहचान बढ़ाना की कोशिश करता है। वैसे तो पी नाम की महिलाएं थोड़ी अहंकारी भी होती हैं। ये बहुत जल्दी किसी से दोस्ती करती नहीं है, लेकिन यह है कि जिससे इन्होंने दोस्ती जान पहचान बना लिया है उसको ये लंबे समय तक निभाती हैं। ऐसी महिलाओं के परिवार में भाई बहन के अलावा इनके नातेदार रिश्तेदार भी खूब होते हैं और इनका अपने परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छा निभता है। क्योंकि सेवा भाव करने में पी नाम की महिलाएं अग्रणी होती हैं। इनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि कभी भी ये धन फिजूल खर्च नहीं करती हैं। अब चूंकि अंक ज्योतिष में आप देखोगे तो पी नाम का अंक 8 नंबर आता है, जिसका स्वामी शनि होता है। शनि के बारे में ये आप जानते होंगे कि शनि वृद्धावस्था या वृद्ध लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि महाराज न्यायवादी होते हैं। ये सब सारे गुण पी नाम की महिलाओं में होता है। ये पूरी तरह से निष्पक्ष होती हैं। किसी भी मामले में, विवाद में ये हमेशा न्यायपूर्ण बातें करती हैं। वो चाहे इनके घर का हो, बाहरी हो, रिश्तेदार हो, लेकिन अगर गलत करता है तो उसके मुंह पे ये गलत बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकती हैं। पी नाम की महिलाएं बड़ी साहसी भी होती हैं। अब चूंकि इनके जीवन में कई बार आर्थिक उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, लेकिन जब ये 40-45 वर्ष की हो जाती है तब ये अपने धन को अच्छी तरह मजबूत बना लेती हैं।
इनके पास अच्छे खासे गहने भी होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि पी नाम की महिलाओं के पास गहने भी खूब होते हैं, आभूषण, लेकिन ये उसको ज़्यादा धारण करना पसंद नहीं करती हैं। गहने खरीदा, कोई त्योहार, उत्सव, समारोह में पहना, फिर उसको ले जाके लॉकर में रखना, तिजोरी में रखना, ये इनका स्वभाव होता है। तो जब ये 45 से 50 वर्ष की होती हैं, अब चूंकि पी नाम की महिलाएं नौकरी करने में बहुत सफल होती हैं, नौकरी के अलावा अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं तो व्यापार बिजनेस भी इनकी बहुत अच्छी चलती है। इनको सीखने और समझने की कला बहुत तेज होती है, क्योंकि मैंने बताया कि पी नाम कन्या राशि में आती है। तो कन्या राशि के स्वामी बुध, जो जिनके स्वामी गणेश जी होते हैं, तो चूंकि गणेश जी बुद्धि के दाता, तो इनके अंदर बुद्धि, कोई भी चीज ये बड़ी जल्दी बड़ी सरलता से समझ लेती हैं, सीख लेती हैं। इसलिए हस्तकला में भी ये बड़ी माहिर होती हैं। और अगर ये नौकरी करती हैं तो नौकरी के मामले में भी ये अपने काम जैसा काम समझकर करती हैं। कभी अपनी नौकरी में आलस से नहीं करती हैं। लेट लतीफ़ के अलावा ये छुट्टी आदि बहुत कम लेती हैं। इसलिए इनका जो आप देखोगे व्यक्तित्व, वो हमेशा स्पष्ट होता है। और इनके ऑफिस में जहाँ भी ये जॉब करती है, इनके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं होता है। जब ये रिटायर की उम्र में आती हैं, यानी कि जब ये 60 वर्ष की आयु पार करती हैं, 55 से 60 वर्ष की उम्र में भी ये बहुत परिश्रम करती हैं। आप देखोगे कि पी नाम की महिलाओं का आप बहुत जल्दी इनकी उम्र नहीं पकड़ पाओगे। इनका एक तो बहुत गठीला शरीर होता है और इनका व्यक्तित्व भी बड़ा हंसमुख होता है। तो खुश रहना इनके जीवन का एक स्वभाव होता है। जितना ये प्रसन्न रहती हैं उतना ही ये स्वस्थ और सुंदर दिखती है। जब ये 55 से 60 वर्ष की आयु में रिटायर होती है, तब भी इनके अंदर शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि ये कोई नया कार्य करना, व्यापार करना या फिर कहीं प्राइवेट नौकरी करना, इनकी इच्छा होती है, क्योंकि ये घर में बेकार बैठना पसंद नहीं करती। एक बार इनको पुनः अगर कोई काम मिल गया तो ये उस काम को भी काफी मेहनत और परिश्रम ईमानदारी से करते हैं। अब चूंकि पी नाम में आप देखोगे कि 8 नंबर आता है, तो इनका जो वृद्धावस्था होता है वो बड़ा अच्छा होता है। कुछ महिलाएं तो 60 वर्ष की उम्र में जिम आदि ज्वाइन करती हैं। ये हास्यपद लगेगा आपको, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी पी नाम की ऐसी बहुत सी महिलाओं को जानता हूँ, जो अपनी इस उम्र में भी भाग दौड़ करना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, ये अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखती है। आप देखोगे कि पी नाम की महिलाओं के पास अच्छी खासी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, फिर भी ये अपने कितना भी इनके पास धन हो, ये अधिक व्यय नहीं करती है। फिजूल व्यय करना तो इनकी आदत होती ही नहीं है। और यही कारण है कि ये अपने बच्चों को भी धन बचाने में और कमाने में उसकी प्रेरणा देती रहती है। इनका वृद्धावस्था में इनके पति, चूंकि इनकी उम्र से थोड़ा काफी वृद्ध लगने लगते हैं, लेकिन यह है कि पी नाम की महिलाएं बहुत ही पति प्रिय होती हैं। ये अपने पति का विशेष ध्यान रखती हैं। और जब ये रिटायर होती हैं, तब तो विशेष पति का ध्यान रखना, पति के साथ तीर्थ यात्रा करना और तीर्थ यात्रा में भी दान धर्म करना उनकी एक विशेषता बन जाती है। वैसे तो पी नाम की महिलाएं अपने युवावस्था में भी तीर्थ यात्रा आदि करती हैं, लेकिन वृद्धावस्था में इनको तीर्थ यात्रा करने की इच्छा अधिक जागृत होती है। ये जो भी काम करती हैं अपने पूर्ण संतोष के लिए करती हैं। फिर ये
जहाँ भी यात्रा पर जाएंगी वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। आराम से तीर्थ यात्रा करना, आराम से दर्शन करना, दान धर्म करना, टहलना घूमना, क्योंकि इनको हरियाली से बहुत प्रेम होता है। ऐसी महिलाएं अपने घर में छोटा मोटा गार्डन बना के रखती हैं। बालकनी में कुछ ना कुछ इनके घर में आप हरियाली जरूर देखोगे। अब जब ये वृद्धावस्था में होती हैं तो ये अपने पेड़ पौधों को और विशेष ध्यान देती हैं। उनका कटाई छटाई, उनकी सेवा करना भी ये अपना फर्ज समझती हैं। पी नाम की महिलाएं वैसे जानवरों से भी बड़ा प्रेम करती हैं। उनके प्रति भी इनके दिन मन में बड़ा लगाव होता है, बड़ी दया भावना होती है। तो इस तरह चिड़ियों को दाना डालना, गाय को कुत्ते को रोटी खिलाना, यही इनकी एक दिनचर्या होती है। लेकिन टहलना घूमना इनके जीवन की एक विशेषता होती है। ये जब तक नौकरी आदि करेंगी तो संडे या जो भी छुट्टी आदि के दिनों में ये पार्क गार्डन में घूमना इनको प्रिय होता है। लेकिन जब ये रिटायर होती हैं तब ये विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। जो महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद यानी कि 60 उम्र के बाद भी अपने व्यापार बिजनेस पर ये उसी प्रकार टिकी रहती हैं जैसे कि इनका कब 60 साल आया और कब चला गया इनको खुद भी नहीं पता चलता है। और ये अपने काम के प्रति इतनी समर्पित होती हैं कि ये उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करती हैं। इसलिए पी नाम की जो महिलाएं हैं ये अपने वृद्धावस्था में भी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होती हैं, आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती हैं। ये देखा गया है कि इनके पति का स्वास्थ्य वृद्धावस्था में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी मानसिक परेशान जरूर रहती है। उनके स्वास्थ्य के लिए ये हर वो उपाय करने का प्रयास करती है, सफलता भी मिलती है इनको। लेकिन यह है कि ये अपने ही तरह अपने पति को भी स्वस्थ और हष्टपुष्ट बनाए रखना चाहिए। इनके बच्चे बहुत वफादार होते हैं। इनको कन्याओं की संख्या ज़्यादा होती है, परंतु एक पुत्र अवश्य होता है। इनके बच्चे इनकी भरपूर सेवा करते हैं, वृद्धावस्था में भी इनकी आज्ञा का पूरा पालन करते हैं। और यही कारण है कि पी नाम की जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को आर्थिक सहायता देना करना पसंद करती हैं, लेकिन उनसे कभी ये आर्थिक सहायता लेना पसंद नहीं करती। ये अपने बलबूते पर इतना धन आर्थिक मजबूत होती है कि वृद्धावस्था में भी ये किसी से धन लेना मांगना पसंद नहीं करती है। फिर भी इनका वृद्धावस्था अच्छा प्रसन्न मुद्रा में व्यतीत होता है। इनके बच्चों की शादी होती है, अपने बच्चों के बच्चों से ये विशेष प्रेम करती हैं और उन्हीं के बीच ये अपना वृद्धावस्था हंसी खुशी से व्यतीत करते हुए भगवान की पूजा पाठ में अपना विशेष ध्यान देती। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को पी नाम की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में बताया है। पी नाम की महिलाओं को पन्ना धारण करना चाहिए, पन्ना की अंगूठी, और इनका शुभ दिन बुधवार व शनिवार होता है। इनका शुभ रंग बैगनी, काला और हरे रंग का भी होता है। इस तरह से पी नाम की महिलाओं को गणेश जी की और शनि भगवान की पूजा करने से इनको विशेष लाभ मिलता है। तो आपको मैंने जो पी नाम की महिलाओं के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अभी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।